अगर किसी पाकिस्तानी से पूछा जाए कि वो मुल्क में रहना पसंद करेगा या बैरूने मुल्क रोजगार को तरजीह देगा, तो इम्कान है कि हर 10 में से 7 या 8 अफराद बैरूने मुल्क जाने को तरजीह देंगे। दरहकीकत मुतअद्दिद पाकिस्तानी कानूनी या गैरकानूनी तरीकों से मुल्क से बाहर जाते हैं, और अगर वो जरिया कानूनी ना हो तो फिर परदेश में उनको हर तरह के मसाइल का सामना हो सकता है, जिसकी एक मिसाल पंजाब के शहर नारोवाल से तल्लुक रखने वाले इफ्तिखार अहमद नागरा की है, जिनकी गैरकानूनी तौर पर यूनान पहुंचने की दास्तान किसी की भी आंखें खोल सकती है। 2009 से 2012 तक इफ्तिखार अहमद गैरकानूनी तौर पर यूनान में मुकीम रहे और एक यूनानी खातून अपोस्तोलिया के साथ वतन वापस आकर शादी की, जो लगभग 2013 तक उनके साथ पाकिस्तान में रही। बज़ाहिर इफ्तिखार अहमद का मकसद इस शादी के जरिए यूनानी शहरियत हासिल करना था और शादी के बाद वहां जाने के लिए यूनानी सिफारतखाने को वीजे की कई बार दरखास्त दी, मगर उसे हर बार मुस्तरद किया गया। इफ्तिखार अहमद ने डोएचे वेले को बताया, मुझे सिफारतखाने के अंदर भी जाने नहीं दिया जाता और सिर्फ मेरी बीवी से मुलाकात करके पूछा जाता कि हमारा उसके साथ सुलूक कैसा है। इस जोड़े ने यूनान के मुख्तलिफ महकमों से भी राब्ते किए, मगर कोई पेशरफ्त ना हो सकी। फिर उसकी बीवी हामिला होने के बाद यूनान वापस चली गई और जनवरी 2014 में बेटे की पैदाइश हुई, मगर इसी साल यूनानी सिफारतखाने ने इफ्तिखार अहमद की वीजे की दरखास्त हतमी तौर पर मुस्तरद कर दी। इस दूरी ने जोड़े के दरमियान तल्लुक को भी कमजोर किया और इफ्तिखार अहमद के बाकौल बाहमी राबिता बरकरार रहने के बावजूद खलीज सी पैदा होने लगी, मगर मुझे लगता था कि यूनान पहुंच जाने पर हालात फिर पहले जैसे हो जाएंगे। हालात में बेहतरी लाने के लिए ही इफ्तिखार अहमद ईरान और तुर्की के रास्ते गैरकानूनी तौर पर यूनान जाने का फैसला किया और इसके लिए ईरानी वीजा भी हासिल कर लिया, मगर तुर्की में दाखिले से पहले सरहदी अहलकारों की फायरिंग से जख्मी होकर गिरफ्तार हो गए। मगर इस पाकिस्तानी का अज़्म कमजोर नहीं हुआ और मुल्क वापस आते ही ईरान और तुर्की का वीजा हासिल किया और वहां पहुंचकर दीगर तारकीन वतन की तरह समुद्री रास्ते से यूनान पहुंच गए। वहां पहुंचकर पहले तो सियासी पनाह की दरखास्त दी और फिर अपनी बीवी और बेटे से मिलने की कोशिश की, तो गैर मुतवक्के सूरत हाल ने उनके होश उड़ा दिए। मैं अपनी बीवी से मिलने उसके घर पहुंचा तो पहली झलक देखते ही उसने अपने बेटे को उठाया और सड़क पर दौड़ना शुरू कर दिया, जबकि मेरी साली ने मेरा हाथ पकड़कर पुलिस चिल्लाना शुरू किया। ऐसा लगता था कि मैं इस खातून का शौहर और बेटे के बाप के बजाय कोई अगवाकार हूँ। बागजा मालूम हुआ कि अपोस्तोलिया यूनान आकर किसी बॉयफ्रेंड के साथ रहने लगी थी और दस्तावेजात में बेटे की वल्दियत में भी इसी बॉयफ्रेंड का नाम दर्ज था। किसी तरह इफ्तिखार को बेटे से मिलने की इजाजत तो मिल गई, मगर मुलाकात के दौरान उसकी बीवी ने पुलिस को बुलाकर उसे गिरफ्तार करा दिया। पुलिस की हिरासत में इफ्तिखार को मालूम हुआ कि पहली दफा गैरकानूनी आमद पर 2013 में इसकी गैरहाजिरी पर एक यूनानी अदालत ने 3 साल की सजा सुना दी थी। इफ्तिखार का कहना था, गिरफ्तारी के फौरी बाद यूनानी पुलिस अपने मुल्क से मुझे निकालने के लिए जोर देती रही, वरना 3 साल के लिए जेल में डाल दिया जाता, मगर फिर हैरत अंगेज तौर पर पुलिस ने उसे रिहा भी कर दिया। रिहाई के बाद इफ्तिखार ने बेटे के हुसूल के लिए वकील की मदद हासिल करके यूनानी अदालत में मुकदमा दायर कर दिया, जो ताहाल ज़ेर समाअत है, जबकि ये पाकिस्तानी शहरी मुल्क बदर किए जाने के खौफ से जर्मनी पहुंच चुका है। इफ्तिखार अब अपने वकील की मदद से यूनान में मुकदमे की पैरवी कर रहा है और इसकी ख्वाहिश है कि इसके बेटे को इस तक बाप की असल पहचान मिलनी चाहिए। इफ्तिखार अहमद नागरा जर्मनी में भी सियासी पनाह की दरखास्त दे चुका है, जिस पर अब तक कोई फैसला नहीं हुआ।